नमस्कार साथियों, स्वागत है मेरी लाइव क्लासेस के अंदर आप सब लोगों का मेरे फेसबुक के पेज पर और यूट्यूब चैनल गुरुकुल क्लासेस 9261 पर। साथियों, आप सब लोगों को पता है कि लगातार जो मैं सीरीज डाल रहा हूँ वो राजस्थान के इतिहास को लेके, और इतिहास में हम लोग जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, मेवाड़ का इतिहास हम लोग पढ़ रहे हैं। अब तक जो आपने मेरे वीडियो अब से पहले तक जो देखे हैं, मेवाड़ के इतिहास को हमने शुरुआत से स्टार्ट किया था, जहाँ से गोहिल वंश की स्थापना होती है वहाँ से लेके। और चूँकि हमने बीच में मैंने आपको ये भी बताया कि गोहिल जो वंश है वो आगे 2 भागों में बँटा था, ये अपने को पता है, क्योंकि मेवाड़ पर स्थापना जो हुई थी शुरुआत में गोहिल राजवंश की हुई थी, गुआदित्य ने की थी, ये हम लोग सब जानते हैं। और गोहिल वंश आगे जाके 2 भागों में बँट गया था। एक तो गोहिल वंश की रावल शाखा और एक गोहिल वंश की थी राणा शाखा। ये रण सिंह के टाइम में ऐसा हुआ था, क्योंकि रण सिंह के 2 बेटे थे, एक का नाम छेम सिंह था, दूसरे का नाम राह था। छेम सिंह ने अपना जो शासन है वो मेवाड़ के अंदर ही कंटिन्यू रखा था, जो कि रावल शाखा कहलाई। और जो पास के अंदर एक गांव बसा के जिसका नाम था सिसोदा गांव, राहप ने सिसोदा गांव बसा के और वहां पर राणा शाखा शुरू की थी। और ये राणा शाखा वाले जो राजपूत थे, यही बाद में आगे जाके सिसोदिया कहलाए थे। ठीक है ना। अब जो हम कंटिन्यू पढ़ते आ रहे थे, उन वीडियो के अकॉर्डिंग अंतिम वीडियो का मेरा जो समापन हुआ था वो ये हुआ था कि गोहिल वंश की जो रावल शाखा है उसके अंतिम उत्तराधिकारी रावल रतन सिंह को हमने पढ़ लिया था। इसको पढ़ लिया था, रावल रतन सिंह को। और रावल रतन सिंह और पद्मनी वाला किस्सा आप सब लोग जानते हैं। और रावल रतन सिंह की मृत्यु के साथ ही मेवाड़ के ऊपर रावल शाखा का अंत हो गया था। यूं कह सकते हैं कि राजपूतों का शासन वहां पर खत्म हो गया था। कैसे खत्म हुआ था ये आप लोगों को पता है। ये इसलिए खत्म हुआ था क्योंकि अंतिम शासक रावल रतन सिंह था, और रतन सिंह की जो पत्नी थी पद्मावती या पद्मनी कह सकते हैं, वो उस टाइम उसने जोहर कर लिया था, आगे इसकी कोई संतान नहीं थी, तो यहाँ रावल शाखा एकदम खत्म हो गई। और अलाउद्दीन खिलजी का यहाँ पर शासन हो गया था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पुत्र खिजर खां को ये किला सौंपा और खुद चला जाता है। 2 साल बाद में खिजर खां भी यहाँ से चला जाता है। अपने एक कोई नजदीकी इनके कोई विश्वास पात्र कोई सेनापति था, जो कि जालोर के सोनग्रा चौहानों का रिश्तेदार, कानड़दे चौहान का रिश्तेदार था, मुछला मालदेव, जिसको कि मालदेव सोनग्रा के नाम से जाना जाता है, उसको किला सौंपा और वो भी चला जाता है। अब कहते हैं कि उस मालदेव जो था, मालदेव का जो पुत्र है, मालदेव सोनग्रा की बात कर रहा हूँ, एक जोधपुर के अंदर भी मालदेव हुए थे, ठीक है ना, उनके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे जब जोधपुर का इतिहास पढ़ेंगे। तो मालदेव सोनग्रा का एक पुत्र था जिसका नाम था जैसा। क्या नाम था? जैसा। हालांकि ये जो जैसा नाम है वो कुछ इतिहासकारों का मत है, या फिर मैं कहूँ जहां तक मुझे याद आ रहा है, रणकपुर के जो वहां पर जो शिलालेख लिखे हैं वहां से ये पता चलता है। लेकिन एक और 12वीं की किताब में आपको इसका वर्णन दिया मिल जाएगा कि मालदेव के बेटे का नाम बनवीर था। अब दोनों में कोई एक था मालदेव का ही वंशज, ठीक है ना। तो कहते हैं यहाँ रावल शाखा का जैसे ही अंत हुआ, इस साइड में चूंकि राणा शाखा को स्टार्ट किया था राहप ने, और राहप के ही वंशज आगे चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए, और इन्हीं का ही एक वंश था, और वो वंशज था जिसका नाम था अरी सिंह। और अरी सिंह के एक बहुत ही योग्य पुत्र हुआ, उस पुत्र का नाम था राणा हमीर। क्या नाम था? राणा हमीर था गुरुजी। उस राणा हमीर के टाइम में यहाँ पर मालदेव सोनग्रा का वंशज चित्तौड़ पर शासन करता था, मेवाड़ पर शासन करता था। अब क्या होता है कि राणा हमीर ने अटैक किया, क्योंकि जब इसको पता चला कि यार हमारे कुनबे को खत्म कर दिया है अलाउद्दीन खिलजी ने, अब वो नहीं है, उसका बेटा भी यहाँ नहीं है, और हमारी ही बिरादरी का एक कोई हमारा दुश्मन बना बैठा है और उसकी संतानें वहां पर शासन कर रही है। तो राणा हमीर ने अटैक किया किसके ऊपर? चित्तौड़ पर। चित्तौड़ बोले तो बनवीर पर या जैसा पर अटैक किया, और 1326 के अंदर चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। कब अधिकार कर लिया? 1326 में मेवाड़ पर अधिकार हो गया। किसका अधिकार हो गया सर जी? ये हो गया राणा हमीर का अधिकार। किसका? राणा हमीर का। यूं कह सकते हैं कि चित्तौड़ दुर्ग अब किसके पास है? राणा हमीर के पास, पुण्य राजपूतों के पास ये आ जाता है 1326 के अंदर, ठीक है ना। अब क्या होता है कि मेवाड़ के जो शासक थे पहले रावल कहलाते थे, ये आपको पता है। जैसे ही हमीर यहाँ का शासक बनता है
तो यहाँ के शासक इसके बाद में क्या कहलाने शुरू हो गए, राणा कहलाने शुरू हो गए, ठीक है। और इनका जो वंश है वो क्या कहलाता आ रहा है, सिसोदिया, ठीक है ना। तो यहां से ही सिसोदिया राजवंश की स्थापना होती है 1326 से ही। और यूं कह सकते हैं, अगर आपके सामने ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि मेवाड़ में सिसोदिया राजवंश की स्थापना कब हुई, तो वो 1326 में हुई। सिसोदिया राजवंश की स्थापना या सिसोदिया साम्राज्य का संस्थापक किसको कहा गया है, तो राणा हमीर को कहा गया है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, दसों बार कंपटीशन एग्जाम के अंदर ये प्रश्न आया हुआ है, ठीक है ना। सिसोदिया राजवंश की स्थापना 1326 में, और साम्राज्य का संस्थापक सिसोदिया साम्राज्य का वो है राणा हमीर है सर जी, ठीक है ना। राणा हमीर को एक बहुत ही बड़े नाम से जाना जाता है, जो कीर्ति स्तंभ शिलालेख है, कीर्ति स्तंभ, ठीक है ना। कीर्ति स्तंभ अपने को पता है चित्तौड़ के अंदर ही है। तो कीर्ति स्तंभ शिलालेख जो है, इस शिलालेख के अंदर राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन कहा गया है। बहुत बार ये भी प्रश्न पूछा गया है, विषम घाटी पंचानन। सर जी ये विषम घाटी पंचानन क्या होता है? मैंने 2008 से ये देखना शुरू किया था विषम घाटी पंचानन को। 2008 से लेके और 2025 तक पिछले 17 साल के बीच में जितने भी एग्जाम हुए, ज्यादा तो नहीं कह सकता हूँ, विषम घाटी पंचानन को 5-6 बार कंपटीशन एग्जाम में पूछ लिया गया है कि विषम घाटी पंचानन के नाम से मेवाड़ का कौन सा शासक जाना जाता है, तो वो कौन कौन जाना जाता है, राणा हमीर। इसके अलावा महाराणा कुंभा का नाम आपने सुना होगा। महाराणा कुंभा, जब हम मेवाड़ का इतिहास आगे पढ़ते चलेंगे, मौकल का बेटा हुआ था महाराणा कुंभा। तो महाराणा कुंभा ने, क्योंकि महाराणा कुंभा भी अपने आप में बहुत बड़ा कवि था, तो उसने अपनी एक टीका लिखी थी रसिक प्रिया। उस रसिक प्रिया के अंदर भी राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन कहा गया है। अब ये सर जी विषम घाटी पंचानन होता क्या है, क्योंकि प्रश्न तो कैसे भी पूछ सकते हैं, हम कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं। क्योंकि पीछे ये प्रश्न आता था कि कालीबंगा कहाँ स्थित है, हनुमानगढ़ में है। कालीबंगा की खोज किसने की, तो हम बता सकते हैं, ठीक है ना, किसने की, कब की, इस टाइम की, क्या क्या मिले, वो सब कुछ। लेकिन प्रश्न पूछने वाले ने ये पूछा कि कालीबंगा का अर्थ क्या है, और बाद में सबको जानना पड़ा कि कालीबंगा कांच की चूड़ियां होती है, ठीक है ना। तो अब विषम घाटी पंचानन का अर्थ भी पूछा जा सकता है। तो विषम घाटी पंचानन का अर्थ होता है विकट आक्रमणों के अंदर सिंह के समान दिखना। जब जब मेवाड़ के शासक राणा हमीर के ऊपर आक्रमण हुआ, या हमीर ने कहीं पर अटैक किया है, और वो बहुत ही क्लोज युद्ध जब चल रहा होता है, तो सामने वाला जो भी इसके अपोजिट राजा इसके साथ लड़ रहा है, उस राजा के सामने ये इतना बहादुर था राणा हमीर की, शेर की तरह दिखाई दिया करता था। इसलिए इसको विषम घाटी पंचानन कहा गया। मतलब विशिष्ट आक्रमणों में या विशिष्ट परिस्थितियों के अंदर सिंह के समान जो दिखता है, शेर के समान जो सदृश्य होता है, उसको विषम घाटी पंचानन कहा जाता है, ठीक है। और गीत गोविंद, आपने एक रचना का नाम सुना होगा, वीर विनोद क्या नाम है उसका, ये जो गीत गोविंद की एक जो टीका थी, क्या बोलते हैं उसको, रसिक प्रिया, उसके अंदर राणा हमीर को वीर राजा की उपाधि दी गई है। इसकी उपाधि वीर राजा। तो कुल मिला के एक तो वीर राजा और एक विषम घाटी पंचानन, ये दोनों आपको याद रखने, किसको कहा जाता है, राणा हमीर को कहा जाता है, ठीक है ना। अब ये जो राणा हमीर जो है, इसी के शासन से राणा शाखा यहाँ चित्तौड़ पर शासन करना शुरू करती है। और राणा हमीर के बारे में एक राणा हमीर ने बहुत ही फेमस युद्ध लड़ा था, और वो युद्ध इसके मेवाड़ पर या चित्तौड़ पर शासन शुरू करने के 10 साल बाद में वो युद्ध लड़ा था। 1336 में वो युद्ध हुआ था। और ये जो 1336 में युद्ध हुआ था, उस युद्ध का नाम था सिंगोली का युद्ध। देखिए जितने भी कॉम्पिटिटर हैं मैं उनको बता देता हूँ, आज से 15 साल पहले तक जो कंपटीशन के अंदर इतिहास के प्रश्न या इतिहास के जो युद्ध पूछे जाते थे ना, वो बहुत ही ऊपर डूपर पूछ लिए जाते थे। जैसे कि हल्दी घाटी का युद्ध किन के बीच हुआ है, दिवेर का युद्ध किन के बीच हुआ है, ठीक है ना, मतीरे की लड़ाई, ये जो बहुत फेमस थे। और पिछले 5-7 सालों के अंदर कंपटीशन एग्जाम में युद्ध भी ऐसे पूछने शुरू हो गए, जो हम जब पढ़ते हैं ना, खुद डिटेल स्टडी करते हैं किसी गाइड से, तो इन युद्धों को हम थोड़ा इग्नोर कर जाते हैं, नहीं यार ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसे युद्ध अब प्रश्न पूछे जा रहे हैं। क्योंकि मैंने पीछे एक वीडियो में चर्चा की थी, शायद रीट का एग्जाम था या सीएटी का एग्जाम था, अभी हाल ही के महीनों के अंदर ही, शायद अप्रैल में था या मार्च में था, कुछ ऐसा था। तो उस एग्जाम के अंदर मैं ड्यूटी दे रहा था, तो उसमें हिस्ट्री में एक प्रश्न पूछा गया था, और एक युद्ध के बारे में पूछा गया था। युद्ध था भूताला का युद्ध।
अब वो जो भूताला का युद्ध है ना, जब हम जेतर सिंह को पढ़ते हैं तो इतना सीरियस नहीं लेते हैं, लेकिन अब स्वाभाविक सी बात है कि जेतर सिंह अपने आप में एक टर्निंग पॉइंट है मेवाड़ के इतिहास का। इल्तुतमिश को उसने हराया था उस टाइम, तो याद रखना पड़ेगा। अब हमीर के टाइम का ये फेमस युद्ध है सिंगोली का युद्ध। सर जी ये सिंगोली कहाँ है? तो ये मैं आपको बता देता हूँ, ये चित्तौड़ के पास में ही है, ठीक है ना। सिंगोली का युद्ध ये चित्तौड़ के पास में ही है। और इस युद्ध के अंदर राणा हमीर के खिलाफ कौन लड़ा था? मोहम्मद बिन तुगलक। कौन लड़ा था? मोहम्मद बिन तुगलक। अब इस युद्ध का परिणाम क्या आया था ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इस युद्ध के अंदर राणा हमीर ने मोहम्मद बिन तुगलक को हराया था। सिंगोली का युद्ध 1336, और 1336 में मोहम्मद बिन तुगलक को हराया। किसने हराया? राणा हमीर ने। समझ आ गया? मेरी वीडियो कैसी लगी आपको? अगर मटेरियल आपको अच्छा लगता है, अपने को तो पढ़ना ही पढ़ना है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, आपकी जो भी क्वेरी है कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में जरूर वीडियो को भेजिए। मिलेंगे राणा हमीर के आगे वंशज पढ़ने के लिए, हम मेवाड़ की इस शाखा को आगे लेके चलेंगे, और अगले वीडियो में हम आपसे फिर मुलाकात करते हैं। दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।